जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक तरफ इजराइल ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल बना रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ताजा बयानों और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की, जहां एक और इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर का ऐलान हुआ, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा बयान दे दिया। और ऐसे दौर में ये बयान सामने आया जब इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। मोदी ने कहा है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है, जबकि उधर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। और तारीफ भी क्यों? दरअसल ये लोग हाल ही में अमेरिका और यूरोप गए थे, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए। तो समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बिलावल की टीम ने कहा है कि भारत बिना वजह सैन्य और जल आक्रामकता दिखा रहा है। मतलब भारत न सिर्फ अपनी सेना से धमकी दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान को उसका पानी भी नहीं दे रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत आतंकवाद के मुद्दे को गलत तरीके से उठाकर पाकिस्तान की छवि खराब कर रहा है। खासकर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में जगह बना ली। यानी वो अब आतंकवाद के फंडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले देशों में शामिल हो गया है। वहीं जल विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने कहा कि वो सिंधु नदी सहित तो 6 नदियों का पानी अपने हिस्से का लेगा और इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। ये जल विवाद भारत पाकिस्तान के बीच पुराना है, क्योंकि दोनों देश सिंधु जल संधि के तहत पानी बांटते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से भारत से ज्यादा प्रभावित है। उनका दावा है कि पाकिस्तान में भारत से 10 गुना ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं और कुछ हमलों में भारत का हाथ भी हो सकता है, ऐसा भी कहा। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं, उन्होंने पेश भी नहीं किए। बिलावल की टीम ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के नेताओं के सामने पूरा रोना रोया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। उनका कहना है कि दोनों देश परमाणु ताकत वाले हैं और अगर बातचीत नहीं हुई तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, साथ ही आतंकवादी ताकतें और मजबूत हो सकती है। ये बात सही है कि शांति के लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद और भरोसे की कमी इसकी सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तानी अखबार डाउन के मुताबिक ये सारी बातें शहबाज शरीफ ने जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसद्दीक मलिक के साथ बैठक में कही। डॉक्टर मलिक उस टीम का हिस्सा थे जो बिलावल के साथ विदेश गए थे। वहीं आपको बता दें, भारत ने अभी तक इन आरोपों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन भारत पहले भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बातचीत तभी हो सकती है जब वो आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाए। वहीं दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर भारत कहता है कि वो अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है और संधि का पालन भी कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ किया कि टेरर और टॉक एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता और अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है तो आतंकवाद को खत्म करना होगा। साथ ही अब हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की लताड़ लगाई है वो सुनिए। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।